Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, we are going to discuss about volcanoes. So what are volcanoes and the processes which associated with volcanic eruption? उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे and there also their landforms. So without wasting our time, let's start this video. And before starting this video, I strongly believe that many of you did not subscribe our channel, so please subscribe to our channel. एंड ऐसे ही हमारे चैनल में ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आर वोल्केनोज? सिंपली इन सिंपल टर्म्स ए वोल्केनो इज ए वेंट या फिर ये ओपनिंग, यानी कि एक छोटा सा वेंट रहता है या फिर एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जिसके थ्रू हमारा जो अर्थ के इंटीरियर के जो सब्सटेंस रहते हैं जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, सो वो हमारा अर्थ के क्रस्ट पे आए, उसी को हम लोग वोल्केनोस बोलते हैं. सो यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच हीटेड मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस. सो बेसिकली क्या क्या सब्सटेंस हमारा अर्थ के इंटीरियर से आता है? पहला है गैस, वाटर, लिक्विड, लावा यानी जो कि हमारा मैग्मा होता है, या और फ्रेगमेंटेड ऑफ रॉक्स जिसको हम लोग पायरोक्लास्टिक रॉक्स बोला जाता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी बोला जाता है, आर इजेक्टेड फ्रॉम the highly heated interior to the surface of the earth. So basically this is the definition of volcanoes. and अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए वाटर volcanoes तो सिंपली यही लिखना है कि ए volcano is a vent या फिर ओपनिंग जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट हमारा अर्थ का इंटीरियर का सरफेस में जो इतने भी सारे सब्सटेंस रहते हैं वो निकलते हैं. सो अब वॉल्केनिसिटी एक टर्म है, इसका क्या मतलब है? वॉल्केनिसिटी सिंपल सा मतलब है कि जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं एसोसिएटेड विथ वॉल्केनोज. अब जनरली वॉल्केनोज और वॉल्केनिसिटी में क्या अंतर है? अब मान लो ये एक वॉल्केनो है, ठीक, यहाँ से इरप्शन हो रहा है, ये एक वॉल्केनो, तो ये इस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलेंगे वॉल्केनो, इस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलेंगे वॉल्केनो. और इस वॉल्केनो में बेसिकली बहुत सारे तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. जैसे कि हमारा वॉल्केनिक पाइप के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन करंट चलता है जिसकी वजह से हमारा अर्थ के इंटीरियर के सब्सटेंस जो है वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं जिसके थ्रू हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है. ये जितने भी सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, इसी प्रोसेसेस को हम लोग वॉल्केनिसिटी में पढ़ते हैं. यानी कि वॉल्केनिसिटी वॉल्केनोस क्या अंतर है? वॉल्केनोस एक सिंपल सा लैंडफॉर्म है, वहीं एक वॉल्केनिसिटी एक प्रोसेसेस को बोलता है जिसके थ्रू हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है. सो अगर हम लोग बुक की भाषा में पढ़े तो वॉल्केनिसिटी इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस और मैकेनिज़्म, यानी कि जितने भी सारे प्रोसेसेस रहते हैं या फिर मैकेनिज़्म एसोसिएट करते हैं हमारा वोल्केनो से, विच आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ मैग्मास, गैसेस, वेपर, देयर एसेंट एंड अपीयरेंस ऑन द अर्थ सरफेस इन वेरियस फॉर्म. सो बेसिकली वॉल्केनिसिटी इसी को बोलते हैं. सो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि वॉल्केनोस का जो वर्ड है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो सिंपल सा मतलब है ये वॉल्केनो है, तो सिंपल सा वॉल्केनो जो है ये एक लैटिन वर्ड से डेरिव किया गया है जिसका मतलब होता है बेसिकली वॉल्कन यानी कि गॉड ऑफ फायर. तो बेसिकली वॉल्कन एक हमारे थे, वो गॉड ऑफ फायर थे जो हथियार बनाते हैं. तो बेसिकली ये हमारे वॉल्कन गॉड गॉड ऑफ फायर थे जो फायर के मदद से डिफरेंट हथियार बनाते, डिफरेंट जो आर्म्स बनाते थे. और ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका ओरिजिन वर्ड वॉल्कन है यानी कि गॉड ऑफ फायर जो कि हमारा लैटिन वर्ड है. सो वॉल्केनो इज डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नॉन एज वॉल्कन. सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनोस, यानी कि हमारा जो एक वॉल्केनो है ये बेसिकली एक वॉल्केनो है. अब इस वॉल्केनो में बेसिकली कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. और बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. फिलहाल हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनोस पढ़ेंगे. सो व्हाट आर वॉल्केनोस कंपोनेंट? सो जनरली वॉल्केनो के कंपोनेंट्स बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक वेंट हो जाता है, क्रेटर हो जाता है, काल्डेरा हो जाता है, इसके बाद लावा, मैग्मा चैम्बर, ये सब हमारे वॉल्केनो के कंपोनेंट्स होते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट्स देखते हैं जो कि हमारा वॉल्केनिक कोन और या फिर सिंपली वॉल्केनिक माउंटेन्स है. ये जनरली क्या होता है ना, ये जो लैंडफॉर्म है ना, इसी लैंडफॉर्म को हम लोग वॉल्केनिक कोन बोलते हैं और इसी को हम लोग या फिर सिंपली वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं जिस लैंडफॉर्म को. अब इसके बाद हमारा एक वॉल्केनिक वेंट आता है और माउथ जिसको हम लोग बोलते हैं. अब वॉल्केनिक वेंट और माउथ क्या होता है? वॉल्केनिक वेंट या फिर माउथ वो रीजन या फिर वो लोकेशन होता है जहाँ से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है. सबसे अपर पार्ट ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन इज नॉन एज
वॉल्केनिक वेंट या फिर वॉल्केनिक माउंटेन, सॉरी माउथ। सो अगर हम लोग बुक की भाषा में पढ़े तो ये आप पढ़ लेना। अब वॉल्केनिक पाइप क्या होता है? अब जनरली जो वेंट होता है और जो मैग्मा चैम्बर होता है उसके बीच में हमारा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिसके थ्रू हमारा जो मैग्मा है सप्लाई होता है टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, और उसी पाइप को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक। ये हमारा हो जाता है वॉल्केनिक पाइप। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है क्रेटर। अब क्रेटर क्या होता है? वॉल्केनिक क्रेटर या फिर काल्डेरा। अब जनरली एक वॉल्केनिक माउंटेन में क्या होता है, मान लो ये एक माउंटेन है जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब क्या होगा ना कि एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अब हैवी एक्सप्लोसिव इरप्शन के वजह से ये जो माउथ है ना वॉल्केनिक का माउथ, ये टूट जाएगा, और टूट जाने की वजह से ये जो वेंट हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा वॉल्केनिक वेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसी वॉल्केनिक वेंट को, बड़ा जो वेंट हुआ हमारा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्रैटर। अब यही जो क्रैटर लार्जर एक्सटेंशन यानी लार्जर साइज में हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे काल्डेरा। काल्डेरा। अब यही काल्डेरा में या फिर क्रैटर में अगर वाटर फिल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर लेक या फिर काल्डेरा लेक। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रैटर और काल्डेरा में क्या डिफरेंस है और ये फॉर्म कैसे होता है। सो जनरली यहाँ पे जो है ना, ये एक बुक का डिस्क्रिप्टिव मैनर में हमारा डेफिनेशन दिया गया है, आप पढ़ लेना आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोस की, जो हमारा फॉर्म होता है वॉल्केनोस जितने भी सारे होते हैं वो किस, उसका जो प्रोसेस है कैसे होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक हमारा ओशियनिक क्रस्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, दोनों जो प्लेट है ना वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं। अब एक दूसरे के तरफ मूव करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलिजन हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, कॉलिजन होने की वजह से एक जो प्लेट है ना वो अंदर चल जाएगा, यानी कि सबड्यूज या फिर सबसाइड कर जाएगा। तो जनरली वो कौन सा प्लेट सबसाइड करेगा या फिर सबमर्ज करेगा? तो बेसिकली सबमर्ज वो प्लेट करेगा जिसका जो है ना डेंसिटी, याद रखना, हमेशा याद रखना एक चीज़, जो सबमर्ज वो प्लेट करेगा जो जिसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वही हमारा अर्थ के नीचे सबमर्ज करेगा, अर्थ के नीचे इंटीरियर में जाएगा वो प्लेट। सो हम जानते हैं कि हमारा ओशियनिक क्रस्ट है ना, वो उसका जो डेंसिटी रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसी के वजह से जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है ना वो डीप विद इन द अर्थ इंटीरियर चला जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स फॉर्म होंगे, और माउंटेन्स के साथ साथ बेसिकली वोल्केनोज भी फॉर्म होंगे। अब क्या होगा कि ना, जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट हमारा नीचे नीचे गया, अब ये हमारा एक जोन है, ये हमारा एक मेल्टिंग जोन है। इस जोन में बेसिकली कोई भी हमारा क्रस्ट जाएगा या फिर कोई भी रॉक रहेगा ना, वो बेसिकली पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इस जोन को हम लोग मेल्टिंग जोन बोलते हैं, मेल्टिंग जोन, या फिर हम लोग सिंपल जोग्राफिकल वे में हम लोग बोलते हैं इसको बेनियफ जोन। बेनियफ जोन। इस जोन में बेसिकली क्या होगा ना कि जितने भी सारे रॉक्स होते हैं या फिर जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली मेल्ट हो जाएंगे, और लावा का, सॉरी नॉट लावा, ये एक बेसिकली मैग्मा का फॉर्म ले लेगा, और ये बेसिकली मैग्मा चैम्बर बनाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का मैग्मा चैम्बर बन गया। अब मैग्मा चैम्बर बनने की वजह से जितने भी सारे यहाँ पे मटेरियल्स रॉक्स थे वो बेसिकली ट्रैवल करेंगे। अब ट्रैवल कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे या तो स्टेबल होना चाहिए ना, ट्रैवल क्यों कर रहा। अब जनरली क्या होता है ना, हम लोग विंड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं कि ना जितने भी सारे विंड होते हैं ना ये हाई प्रेशर से लेकर के हमारा लो प्रेशर जोन तक हमारा ट्रैवल करता है। तो सेम यहाँ पे जो विंड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। यहाँ पे भी जो हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा वो बेसिकली ट्रैवल करेगा हमारा लोअर टेम्परेचर तक। सो बेसिकली जितने भी सारे हाइगर टेम्परेचर जहाँ रहेगा लोअर टेम्परेचर तक ट्रैवल करेगा। सो बेसिकली हाइगर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जोन में जाएगा, यहाँ पे भी हाइगर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जोन में जाएगा। तो मान लो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट के साथ जितने भी हम लोग डेप्थ में जाएंगे, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली बढ़ते
जाएगा। सो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा जितना अंदर जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहेगा। तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ का ज़्यादा होगा ना, तो जिसके वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट होगा। हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट होने की वजह से ये जो टेम्परेचर जितने भी सारे सब्सटेंस रहेंगे ना, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, अब बेसिकली यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हमारा एक ऐसा टाइम रहेगा ना, ये हमारा क्रस्ट यहाँ पे मान लो ये एक हमारा क्रस्ट तक पहुँच जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते 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 क्रस्ट तक पहुँच जाएगा। और क्रस्ट तक जाते जाते यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक करेगा, इसके बाद हमारा एक वॉल्केनिक माउंटेन का शेप लेगा। तो बेसिकली इसी प्रोसेस से हमारा जो वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, या तो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से फॉर्म होता है या फिर हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से फॉर्म होता है। सो बेसिकली दोनों में ही फॉर्म होता है। कन्वर्जेंट में कैसे फॉर्म होता है, एक प्लेट हमारा ओशनिक रहना चाहिए, एक हमारा प्लेट रहना चाहिए कॉन्टिनेंटल प्लेट रहना चाहिए, तभी फॉर्म करेगा। अगर हमारा ओशनिक रहेगा तो हमारा बेसिकली नहीं फॉर्म करेगा कोई भी टाइप का वोल्केनोज। अगर हमारा कंटिनेंटल प्लेट रहेगा और उधर भी कंटिनेंटल प्लेट रहेगा जो हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे भी जो कॉलिजन होगा ना, यहाँ पे भी वोल्केनोज नहीं बनाएगा। अब वोल्केनोज क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हमारा हिमालय माउंटेन है, हिमालयन रीजन है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या हुआ ना, दो प्लेट के कोलिजन की वजह से हमारा फॉर्म हुआ है। वो दो प्लेट है हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट, उसके साथ साथ हमारा यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हमारा फॉर्म हुआ है हमारा हिमालय। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों जो प्लेट है ना, ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जिसके वजह से हमारा फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ। ठीक, हमारा फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ, जिसके वजह से हमारा फुल माउंटेन बना। अब यह वहीं अगर एक कंटिनेंटल क्रस्ट रहता, प्लेट रहता, एक हमारा ओशनिक प्लेट रहता, तो बेसिकली वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स तो बनता, फोल्डिंग तो होता, माउंटेन्स तो बनता, तो बेसिकली वहाँ पे माउंटेन कैसा बनेगा, वॉल्केनिक माउंटेन बनेगा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक बात यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है ना, ये जो हमारा जो हाइगर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रैवल कर रहा है ना, इस ट्रैवल को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा नीचे का इंटीरियर का अर्थ के जितने भी सरफेस के नीचे हमारा सब्सटेंस या फिर रॉक्स रहते हैं, वो हमारा ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। उस प्रोसेस को हम लोग या फिर उस करंट को हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। सो आई होप कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो से रिगार्डिंग है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा और एक रीज़न में जैसे कि हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में बनता है, साथ ही साथ हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में बनता है। अब एक दोनों प्लेट अगर आपस में एक दूसरे से दूर जाए तो यहाँ पे क्रैक बनेंगे। क्रैक से हमारे जितने भी मैग्मा है, सॉरी नॉट लावा, मैग्मा है, वो अर्थ के सरफेस में आएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएगा। तो हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से भी हमारा वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज। बिल्कुल सही बात है, ये बेसिकली वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एज वेल एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से वोल्केनोज फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल बात ये है कि जितने भी सारे 80% ऑफ वोल्केनोज होते हैं ना, ये बेसिकली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में फॉर्म होते हैं या फिर फाउंड किए जाते हैं। एंड अप्रोक्स 15 जो % है ना, ये बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में फॉर्म होते हैं या फिर फाउंड किए गए हैं, सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। सो याद रखना 80% इज़ फॉर द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और 15% इज़ फॉर द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। आई होप कि आपको ये जो फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनिक टाइप्स के बारे में। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो किया गया ना वोल्केनोज का, ये बेसिकली 2 टाइप पे किया गया। दोनों है बेसिकली, पहला जो है मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि इरप्शन के बेसिस पे। सेकंड है हमारा पीरियडिसिटी। सो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ इरप्शन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता ना कि तो इसमें बेसिकली सेंट्रल इरप्शन टाइप या फिर जिसको हम लोग एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप, इसमें बेसिकली क्या होगा ना कि एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा, जिसमें कि है ना
जिसमें कि अप्रॉक्स 100 ऑफ मीटर्स तक हमारा जो स्काई में है ना वो लावा लावा चल जाएगा, और जिसके थ्रू हमारा जो ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर हम लोग 100 मीटर तक अगर ऊपर कोई भी लावा चल गया, मैग्मा चल गया, तो बेसिकली क्या होगा कि बहुत दूर तक जाएगा, और अगल बगल अगर कोई भी हमारा प्रॉपर्टीज़ हो, लैंडस्केप हो, लैंडफॉर्म्स हो, या फिर कोई फ्लोरा फ्योना है, तो उसको डैमेज करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो बेसिकली ये हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और ये बेसिकली जो एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप में बेसिकली एक्सप्लोसिव वे में हमारा इरप्शन होता है, और ये बेसिकली इट गोज़ अप टू 100 मीटर्स अप टू द स्काई। सो दिस मटेरियल्स आफ्टर फॉलिंग, अब बेसिकली जो हमारा 100 मीटर्स ऑफ स्काई तक हमारा हाइट तक गया, वो बेसिकली फॉल भी करेगा और एक्यूमुलेट करके बेसिकली एक वॉल्केनिक वेंट बनाएगा, और साथ ही साथ हमारा वॉल्केनिक कोन बनाएगा, और उसी वॉल्केनिक कोन को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनोस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जो है हमारा फिशर इरप्शन टाइप, जिसको हम लोग क्वाइट इरप्शन टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इरप्शन रहेगा ना वो बहुत ही धीरे धीरे रहेगा, यानी कि क्वाइट वे में इरप्शन होगा। अब बेसिकली जनरली जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जितने भी सारे इरप्शन होते हैं ना, ये क्वाइट इरप्शन टाइप होते हैं, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जनरली बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, फाउंड किया जाता है इस टाइप के वॉल्केनोस को। सो क्वाइट इरप्शन टाइप में बेसिकली बहुत धीरे धीरे इरप्शन होगा, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। सो दिस इज ए स्लो अपवेलिंग ऑफ मैग्मा फ्रॉम बिलो एंड द रिजल्टेंट लावास स्प्रेड ओवर द ग्राउंड सरफेस। सो बेसिकली इस प्रोसेस में ना, इस स्लो प्रोसेस में बेसिकली मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सच वॉल्केनोस ऑक्यूर अलोंग दो, अब बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट करेगा, फॉल्ट क्रिएट जहाँ पे होगा वहाँ पे इस टाइप के वॉल्केनोस फॉर्म होंगे और फ्यूचर में। सो अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जो कि हमारा पीरियडिसिटी है। सो पीरियडिसिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा वो एक्टिव वॉल्केनो, सेकेंड है हमारा डोरमेंट वॉल्केनो, थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है। सो जनरली एक्टिव वॉल्केनोज आर दोस विच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वॉल्केनिक लावास, गैसेज, एसेस, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, जिसको हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इरप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे विद इन इंटरवल होगा, बिल्कुल इंटरवल होगा, बट यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो बहुत ही कम होगा। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 500। अब हम लोग जनरली मानते हैं कि जो एक्टिव वॉल्केनोस है वो बेसिकली 500, मोर देन 500 वॉल्केनोस एक्टिव है हमारे अर्थ के वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में। सो उसमें से 2 एग्जांपल है, एटना एंड स्ट्रोम्बोली। ये बहुत ही फेमस माउंटेन्स है जो कि हमारा इटली में सिचुएटेड करता है। ये मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी के आसपास बनता है, और सिग्निफिकेंट एग्जांपल है इस एक्टिव वॉल्केनोस का। सो स्ट्रोम्बोली भी वॉल्केनो, ये भी हमारा इटली में है, और इस वॉल्केनो को हम लोग लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये कांस्टेंट इजेक्शन होता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन का, हमारी लावा का। सेकेंड है हमारा डोरमेंट। अब डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंटली इजेक्शन होगा, ठीक, कॉन्स्टेंटली इजेक्शन होगा, यानी कि हमारा इंटरवल रहेगा विद इन ए, हो सकता है विद इन ए मंथ हमारा इरप्शन हो जाए, या फिर हो सकता है ईयर में होगा, बट जनरली क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एक मंथ में एक बार हुआ तो दूसरा मंथ में एक बार होगा ही। डोरमेंट में ऐसा नहीं, ये डोरमेंट में बेसिकली बहुत ही देर तक हमारा जो वॉल्केनो रहेगा ना वो मतलब क्लोज हो जाएगा। सो डोरमेंट वॉल्केनोस आर दोस विच बिकम क्वाइट, यानी कि क्वाइट हो जाएगा आफ्टर देयर इरप्शन। फॉर समटाइम्स देयर आर नो इंडिकेशन फॉर फ्यूचर इरप्शन, बट सडनली दे इरप्ट वेरी वायलेंटली एंड काउज इनरमोस्ट डैमेज टू द ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ। सो जनरली क्या होगा कि ये बेसिकली डोरमेंट वॉल्केनोस क्या है कि ये क्वाइट रहेगा, ये बहुत ही शांत रहता है, और यहाँ पे इरप्शन का नाम वो निशान नहीं रहता। बट ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे अचानक से सडन हमारा इरप्शन होगा, जिसके वजह से बहुत ही हैवी डैमेज होगा, इनरमोस्ट डैमेज होगा। किसको डैमेज होगा, ह्यूमन हेल्थ को एज वेल एज वेल्थ, यानी कि प्रॉपर्टीज़ और ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेगा। अब हम लोग वो डोरमेंट वॉल्केनोस की बात करें तो विशुवियस,
विसुवियस जो हमारा इटली में है, ये भी इटली में है, ये भी हमारा एग्जांपल है डोरमेंट वोल्केनो का। सो बेसिकली हमारा जो विसुवियस माउंटेन है ना, ये सबसे पहले 79 एडी में इरप्ट हुआ था, जिसके बाद हमारा कोई भी इरप्शन इस माउंटेन में नहीं हुआ। अब हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनोज देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा डोरमेंट वोल्केनो भी हमारा कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, कि कब हमारा इरप्शन हो जाए कोई आता पता नहीं, वैसे ही हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में बेसिकली वाटर फिल हो जाता है हमारा वेंट में या फिर काल्डेरा में या फिर क्रेटर में। अब किसी को आइडिया नहीं कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो कब तक हमारा एक्सटिंक्ट रहेगा, कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा, मे भी हो सकता है कभी ना कभी वो हमारा इरप्शन करेगा, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये बेसिकली हमारा कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से हमारा इस टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन को हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, सो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर कंसीडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। सो बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूचर इरप्शन का कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है, एंड द क्रेटर या फिर और जो हमारा वेंट रहेगा ना, ये वे बेसिकली पानी से भर जाएगा, और इसी को हम लोग क्रेटर लेक बोलते हैं, क्रेटर लेक या फिर हम लोग काल्डेरा लेक, इसी को हम लोग बोलते हैं। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वोल्केनो कैन बी डिक्लेयर्ड परमानेंटली डेड। अब बेसिकली हमें ये भी आइडिया नहीं कि ये हमारा इरप्शन कम्प्लीटली बंद हो गया है। अब मे भी कभी हो सकता है कि कभी सडन फोर्स लगे, सडन हमारा कोई फोर्स लगे, जिसके वजह से हमारा मैग्मा है वो हमारा लावा में तब्दील हो जाए। अब कोई इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये हमारा कभी भी परमानेंटली वोल्केनोस जो कम्प्लीटली डेड नहीं होता, परमानेंटली डेड नहीं होता, एज नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस। सो बेसिकली कोई भी हमारा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हमारा जो ये वॉल्केनो है ये हमारा एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि कोई भी इरप्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से हम लोग ये पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि और हमारा 1000 साल तक हमारा कोई भी इरप्शन नहीं होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस का, यानी कि हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे वॉल्केनोस पाए जाता है। सो जनरली ये हमारा एक मेजर जो है एक्टिव वॉल्केनोस का एक मैप है, जितने भी सारे आइलैंड दिख रहा है इस फोटो में, इस पिक में बेसिकली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉल्केनोस है, जैसे कि हमारा माउंट एटना हो गया, माउंट विस हो गया, इसके बाद स्ट्रोम्बोली हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारा ये आ जाता है। सो ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो रीजन हो गया हमारा पूरा वर्ल्ड का। सो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वॉल्केनोस का, सबसे पहला है करकम पैसिफिक बेल्ट में। सो जनरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्केनोस फाउंड किए जाते हैं। ये हमारा बीच में हमारा पैसिफिक ओशन है, और ये पैसिफिक ओशन है, बेसिकली पैसिफिक ओशन डिफरेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट से हमारा घिरा हुआ है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है एक दूसरे के तरफ मूव किए जा रहे हैं, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट मर्ज हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस फॉर्म हो रहे हैं। ये देख सकते हो वॉल्केनोस फॉर्म हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज या फिर कन्वर्जेंट वॉल्केनोस, और कन्वर्जन के वजह से हमारा वॉल्केनोस फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा रिंग ऑफ फायर है, यानी कि ये पैसिफिक रीजन है जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोस पाए जाते हैं। सो दिस बेल्ट बिगिंस फ्रॉम एरेबस माउंटेन अंटार्कटिका। ये बेसिकली एरेबस अंटार्कटिका में है, माउंटेन है एक, वहाँ से शुरू होता है ये, और यहाँ तक एंडीज और रॉकीज तक चल जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। और कोटोपाक्सी जो है ये बेसिकली हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है ऑफ द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 19,613 फीट। सो बेसिकली कोटोपैक्सी कहाँ है, ये बेसिकली हमारा इस रीजन में कोटोपैक्सी माउंटेन है, इस रीजन में। और ये रीजन बहुत ही ज़्यादा, ये रीजन में बेसिकली कोटोपैक्सी है, और ये बेसिकली सबसे हाईएस्ट पीक है वॉल्केनिक माउंटेन का, जो कि है 19,1613। सो आप लोग याद रखना, ये एक फैक्चुअल बात है। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आता है। अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जितने भी रीजन से एसोसिएटेड करते हैं मेडिटेरियन सी से और फॉल्ट जोन से। फॉल्ट जोन किसका, बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीका के फॉल्ट जोन में जितने भी सारे वॉल्केनोज बनेंगे, और मेडिटेरियन सी के आसपास के एल्पलाइन माउंटेन्स के आसपास के बेसिकली जितने भी सारे
जो वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म करेंगे ना, ये इस कैटेगरी में आएगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आएगा। सो द वॉल्केनिक इरप्शन आर काउज्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट्स एंड अफ्रीकन प्लेट्स एंड इंडियन प्लेट्स। सो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जेंस के वजह से फॉर्म होता है और कोलिजन ऑफ यूरेशियन एज वेल एज अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट्स। सो द अगर फेमस वॉल्केनोस के बारे में बात करें तो मेडिटेरियन सी के तो स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, ये तो हम लोग सब जानते हैं। ये तीनों माउंटेन जो है ये इटली में है। सो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन का मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट रीजन में हमारा सिचुएटेड है। और अगर ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन में देखें जहाँ पे फॉल्ट जोन बनता है और रिफ्ट बनता है, फॉल्ट जोन बनता है, उसमें बेसिकली किलिमांजारो, मेरो, एल्गन, बिरुंगा, रोंगवे, ये बेसिकली मेजर माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है। सो आई होप कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या फिर रीजन आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट देखते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बेसिकली मिड एटलांटिक रिज भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो बीचों बीच बनता है, मिड एटलांटिक ओशन के बीचों बीच बनता है। अब बीचों बीच क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से एक दूसरे से दूर जाता है, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरप्शन होता है। क्वाइट इरप्शन रहता है, फिशर टाइप इरप्शन रहता है। यहाँ पे जो इरप्शन रहेगा वो बहुत ही स्लोली रहेगा और यहाँ पे भी बेसिकली जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है वो फॉर्म होंगे। सो दिस बेल्ट इंक्लूड्स द वॉल्केनोज mainly along the mid-Atlantic ridges which represents the splitting, यानी कि डाइवर्जन के वजह से यहाँ पे वॉल्केनोज फॉर्म होते हैं। सो 10 वॉल्केनोज मेनली ऑफ फिशर टाइप, जैसे कि मैंने बताया फिशर टाइप होता है, क्वाइट इरप्शन होता है यहाँ पे, और ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बोलता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्यों आया? अब कंस्ट्रक्टिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि ये जो प्लेट है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने की वजह से जितने भी सारे नीचे हमारा अर्थ के नीचे हमारा मैग्मा है वो ऊपर आएगा, ऊपर आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जितना दूर जाएगा ये बेसिकली यहाँ पे जितना डिपॉजिट होते जाएगा, जिसके वजह से हमारा न्यू क्रस्ट, हमारा कॉन्टिनेंटल या फिर ओशनिक क्रस्ट हमारा फॉर्म होगा। सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन होगा इन सेंस कि जितने भी सारे मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस में आए और डिपॉजिट हो जाएगा, और ये बेसिकली होते जाएगा, जिसके वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है? हमारा अर्थ का क्रस्ट का, इनसाइड द ओशन हमारा क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव वॉल्केनोस भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं। सो दिस बेल्ट बिगिंस फ्रॉम हेक्ला वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि हमारा आइसलैंड में है, और ये बेसिकली बहुत ही दूर तक हमारा है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा रिलेटेड टू वॉल्केनोस एंड द फंक्शंस एंड द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द वॉल्केनिक फॉर्मेशन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हमारे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, नॉलेज जानने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।